शहर में ये अफवाहें गरम है कि आपको यरगमाल बना रखा था। छोटा मुंह बड़ी बात। लोग तो ये भी कह रहे हैं आपको शामिर आदम ने खुद छोड़ दिया। क्या ये सच है? अगर है तो फिर तो खतरे की बात है। क्यों? इतने सारे हथियार हैं, इतने लोग हैं, तुम सब हमारी हिफाजत में हो और नौरोज आदम हमारे पास है। इसमें खतरे वाली क्या बात है? इतने सारे हथियार, इतने लोग, प्रोटेक्शन और नौरोज आदम के कैद में होने के बावजूद चंद मामूली अफराद जिन्हें आम फहम जुबान में कीड़े कहते हैं आपको यरगमाल बना गए। ये खतरे की बात है। फिर उसके बाद मौका होते हुए भी शामिर आदम ने आपको नहीं मारा। ये ना समझ में आने वाली बात है। अना बीवी, पैसे पूरे हैं। तुम लोग जा सकते हो। जी सारी उम्र नवाबों के तलवे चाटे, अपने लोगों का खून चूसा। कितनी बार नवाब साहब की जान बचाई, और जब मुझ पे मुश्किल पड़ी तो नवाब साहब की नजर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। देर से समझे हो तुम ये बात। मैं तो कई साल पहले समझ गया था। मेरा तुम्हारे बेटे के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी उसने मेरी जिंदगी बख्शी। मैं तुम्हारे बेटे का कर्जदार हूं, तुम्हारा। मेरे कर्जदार मुझे आप कहकर बुलाते हैं, तुमने। मैं जब तक साहब को नवाबों के फेरी से बाहर नहीं निकाल के लाता यहाँ, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। शादी के बारे में तो बिल्कुल नहीं। देखो शामिर, मैं, साहिब और तुम्हारा चचा, हम शुरू से ही चाहते थे कि तुम्हारी शादी मदीहा से हो जाए, लेकिन खैर अब इन हालात में तो ये शादी मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन तुम्हारी दादी बसद हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। दादी को किस चीज़ की जल्दी है? मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मदीहा बहुत दुखी है, इसीलिए तुम्हारी दादी उसके दुखों पर मरहम रखती है। बात कर लूँ मैं मदिया से। जब तक साहब बाहर नहीं आते हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, खास तौर पे ये शादी बारी। ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है वही करो। हाँ, तुमसे एक बात करनी थी शामिर। क्या रहे? तुम अब भी नवाब की बेटी से मोहब्बत करते हो? करता था। तुम्हें तो गोली मार देनी चाहिए थी उसे। याद रखना कि उनकी कैद में तुम्हारा बाप है। तुमने मारा क्यों नहीं मुझे? मैं तुम्हारे एहसान तले दबकर नहीं जी सकती। मोहब्बत की थी तुमसे। इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं है। हजारों लोग मरेंगे, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। इसलिए तुमने मुझे धोखा देकर सब कुछ छीन लिया। मैंने जो किया वो बिल्कुल सही था, और अब तुम भी बाज आ जाओ। अब मुझ पर रहम मत खाना कि मुझे जब मौका मिलेगा मेरी गोली नहीं चुकेगी। मौका तो अब भी है तुम्हारे पास, तब भी था, माना क्यों नहीं? मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? कितना बार होगी तुझसे? तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ये नहीं करती तो इतनी रात खतरा मोल लिए मेरे घर में अकेले चोरों की तरह आती। और ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें जितना चाहूं नुकसान पहुंचा सकता। मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? नहीं,
कभी भी नहीं। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और अगली बार अगर मौका मिले तो इसी तरह छोड़ दूंगा। और अगर तुम्हें कोई और भी नुकसान पहुंचाए तो शायद इसके सामने भी खड़ा हो जाए। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है, कोई जिद नहीं है। तुम अपनी करनी करो, मैं अपनी करता हूँ। जा सकती हो तुम। यहाँ जाने के लिए नहीं आई। ये यहाँ? हाँ, तुमने तो कहा था तुम किसी को भी माफ कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं। माफ कहाँ किया इसको? ऐसी सजा दी है कि जिंदगी भर हमें साथ गुजारनी पड़ेगी। तुम पार्था को कोई हाथ तो नहीं, मैं और तुम यही रहो, मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है। ये उतार दो। आपको किसी से मिलवाना है? ये अना है, नवाब दिलावेज की बेटी है। तुम लेकर आए हो इसे यहाँ? नहीं, खुद चल के आई है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जानती हो ना कि नवाबों और आदमों के बीच में एक ही रिश्ता है, खून बहाने का रिश्ता। तुम्हें घर चले जाना चाहिए। आपके शौहर हमारी कैद में हैं। हमारी वजह से आपके घर से लाशें उठी हैं और मुझे वापस भिजवाने का कह रही हैं। न जाने दुनियापुर की चक्की में कितने लोग पिस पिस के मर गए। ये चक्की घूमती रहेगी और लहू पीती जाएगी। कभी तुम्हारा और कभी हमारा। इस पे तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम बस घर जाओ। मैंने जो शामिर के साथ किया वो गलत था। इस बात का एहसास है मुझे, और उस एहसास की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। अब आपके रहमो करम में आप जो चाहे कर सकती हैं। अगर तुम्हें इस बात का एहसास है तो मेरा बेटा भी कमजोर नहीं है कि घर आए हुए मेहमान का फायदा उठाए। तुम जैसे यहाँ आई हो ना, वैसे ही अपने घर जाओगी। पसंद करते हो इसे? तुमसे पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जानबूझकर कोई भी इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। ऐसे खतरे सिर्फ चाहत ही कराती है, और मुझे तुम्हारी चाहत पर फख्र है।